आप भी इंग्लिश बोलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन प्रीपोजिशंस को कहाँ कैसे कब यूज करना है, तो आज इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रीपोजिशंस क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन होता है जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वाक्य में किसी वस्तु की, व्यक्ति की या थिंग्स की, चीजों की स्थान को या रिलेशन को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है, ठीक है, ये बुक की पोजीशन बता रहा है, कहाँ है, टेबल पर, रिलेशन बता रहा है टेबल के साथ बुक का। कैट अंडर द चेयर, कैट कहाँ है, चेयर के अंडर है, ये भी पोजीशन बता रहा है, किसका पोजीशन बता रहा है, कैट का पोजीशन बता रहा है। देखिए पहला प्रीपोजिशन है हमारा इन। इन का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ। एक रूल हमेशा इनको लेकर याद रखिएगा, जहां पे भी चारों तरफ से चीजें घिरी रहती है उसके अंदर कोई चीज रखी होती है, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे इन द रूम, इन द बॉटल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन द रूम, सी लीव्स इन दिल्ली, वाटर इज इन द बॉटल। वाटर कहाँ है, वाटर इन द बॉटल, इन द बॉटल, वाटर कहाँ है, बॉटल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है हमारा ऑन। याद रखिए ऑन को लेकर एक बात, ऑन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज की सरफेस को टच कर रही होती है, वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे बुक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल, वेरी गुड। देखिए द पिक्चर इज ऑन द वॉल, वॉल की सरफेस को पिक्चर टच कर रही होगी, बुक जो है वो टेबल की सरफेस को टच कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है एट। याद रखिए एट हमेशा एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। ऑलवेज एग्जैक्ट प्लेस एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। फॉर एग्जाम्पल एट स्कूल, एट होम, एट ऑफिस, एट 7 PM, एट 5 PM। ओके, ये देखिए आई एम एट स्कूल, एग्जैक्ट स्कूल मतलब एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है एट 5 PM। ठीक है, तो एट कहाँ पे यूज होता है, एग्जैक्ट टाइम या प्लेस को दिखाने के लिए एट का यूज किया जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा इन यानी अंदर, ऑन यानी सरफेस को टच करना, एट यानी एग्जैक्ट पॉइंट। देखिए जैसे इनका अगर मैं बात करूँ तो इन में क्या होगा, इन द सिटी, इनका याद रखिएगा इनका यूज वहां करते हैं कहीं पे जहां बड़ा एरिया को शो करना हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो चारों तरफ से बाउंड्री कर रखी हो, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऑन द प्लेग्राउंड या इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट हमारा था ऑन। ऑन ऐसी जगह होती है जहां पे कोई भी चीज किसी सरफेस को टच कर रही होती है। ठीक है, ये देखिए ये सरफेस को टच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट। एट हम एग्जैक्ट पॉइंट को शो करने के लिए करते हैं, एट द डोर। जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है टू। जब भी हमें डायरेक्शन या मूवमेंट दिखाना होता है तब हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू पटना, आई गो टू स्कूल, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, टू द साउथ वेस्ट, सी वेंट टू मार्केट। ये देखिए ये क्या है, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन या मूवमेंट दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, लास्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी प्रीपोजिशंस की। अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है हमारा फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, किसी के लिए, फॉर समवन, आपके लिए, फॉर यू, उसके लिए, फॉर हिम, फॉर हर, मेरे पापा के लिए, फॉर माई फादर। ओके, देखिए एग्जाम्पल भी यही कह रहा है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट आपके लिए है। आई स्टडी फॉर एग्जाम्स, मैं पढ़ाई करता हूँ एग्जाम्स के लिए। ओके, दिस केक इज फॉर माई फ्रेंड। ओके, तो फोर का मतलब होता है के लिए। अगला जो प्रीपोजिशन हमारा वो है विद। विद का हम यूज तब करते हैं जब हमें शो करना हो हम किसी के साथ हैं या साथ में, जब हमें दिखाना हो किसी सेंटेंस में साथ में, तो हम विद का यूज करते हैं। जैसे आपके साथ, विद यू, उसके साथ, विद हिम और विद हर, फ्रेंड के साथ, विद फ्रेंड, है ना, भाई के साथ, विद ब्रदर। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई एम गोइंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, साथ के साथ। सी प्लेज विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है, के साथ खेल रही है। जब भी हमें साथ शो करना होता है तो हम वहाँ पे विद का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, आई एम कमिंग डैश माई मदर, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमेंट करके बताइए मुझे। यस, यहाँ पे आएगा विद। ओके, अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है हमारा बाय। बाय का यूज हम ट्रांसपोर्ट या मेथड बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे बाय बस, बाय रोड, बाय एयरवे, बाय ट्रेन। ओके, देखिए किसी मेथड या मीन से, जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। किससे स्कूल जाता है, कि क्या तरीका अपनाता है स्कूल जाने के लिए, बस यूज करता है, वो बाय बस जाता है। ही केम बाय ट्रेन, वो कैसे आया, वो ट्रेन से आया, वो तरीका बता रहा है, ट्रांसपोर्ट बता रहा है, मेथड बता रहा है। ही केम बाय ट्रेन। अब देखिए क्वेश्चन भी है हमारे पास, ही ट्रेवल्स डैश ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बाय आएगा, ही ट्रेवल बाय ट्रेन, वो किससे ट्रेवल करता है, वो ट्रेन से ट्रेवल करता है। तो बाय का यूज मेनली हम ट्रांसपोर्ट का मेथड बताने के लिए यूज करते हैं। चलिए तो हमने अपने सारे के सारे प्रीपोजिशंस देख लिए हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके साथ ही आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं 5 क्वेश्चन को। आपके पास 7 सेकंड है और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए इसका। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, लेट्स स्टार्ट काउंट डाउन। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7। लेट्स रिवील द आंसर। देखिए फर्स्ट वाला है आई लिव इंडिया। इंडिया क्या है? एक बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुक इज, देखिए टेबल, टेबल पर बुक है। अब कोई भी चीज किसी चीज के सरफेस को टच कर रही होती है तो वहां पे क्या यूज करते हैं? वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है मीट मी डैश 8 PM। अब एग्जैक्ट पॉइंट याद आया? एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट प्लेस, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गो डैश स्कूल। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमें डायरेक्शन, डेस्टिनेशन या फिर मोमेंट दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? हम टू यूज करते हैं। आई गो टू स्कूल। एंड लास्ट क्वेश्चन है गिफ्ट इज, यस गिफ्ट तो आप सभी को पसंद होगा, है ना? तो गिफ्ट किसके लिए है? आपके लिए है, फॉर यू। ओके, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सभी के मीनिंग्स को अच्छे से याद कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। इसको याद करने के बाद आपकी इंग्लिश और भी इजी लगने लगेगी और इजिली आप इसे यूज कर पाएंगे अपने डेली लाइफ के यूजेस सेंटेंसेस में। ओके, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इसकी एडवांस प्रैक्टिस करने वाले हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश विद लेव इंग्लिश अकेडमी।